हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग इकोनॉमी एमसीक्यू सीरीज की 5वीं क्लास जो 5th लेक्चर है उसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो आज की इस क्लास में आपको ऑयलसीड और मस्टर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। रिमूवल ऑफ ड्राई एंड ओल्डर लीव्स इन शुगर केन इज कॉल्ड। तो जो शुगर केन है, गन्ना, उस पे ड्राई और ओल्डर लीव्स को हटाना, उसको रिमूव करना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए मल्चिंग, ऑप्शन नंबर बी प्रोपिंग, ऑप्शन नंबर सी डिट्रेसिंग, ऑप्शन नंबर डी अर्थिंग अप। तो गन्ने में सूखी एवं पुरानी पत्तियों को हटाना कहलाता है ऑप्शन नंबर सी डी ट्रेसिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो मल्चिंग होता है वो सोइल कंजर्वेशन के लिए किया जाता है। ऊपर से मिट्टी के ऊपर से प्लास्टिक या फिर जो वीट स्ट्रो होता है या फिर जो भी स्ट्रोस होते हैं उसको बिछा दिया जाता है उसके मॉइस्चर को मेंटेन रखने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी ट्रेसिंग। नेक्स्ट है हाईएस्ट लेबर रिक्वायरमेंट इज सीन इन केस ऑफ पैडी ड्यूरिंग। तो धान के मामले में सबसे अधिक श्रम की आवश्यकता होती है वो किस दौरान देखी जाती है? जो लेबर होता है वो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट कब पड़ता है पैडी के केस में? तो ऑप्शन नंबर ए नर्सरी मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी हार्वेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसप्लांटिंग, ऑप्शन नंबर डी पडलिंग। तो सबसे ज्यादा जो लेबर की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है ट्रांसप्लांटिंग के टाइम। ऑप्शन नंबर सी, जो पैडी के केस में ट्रांसप्लांटिंग के टाइम सबसे ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ जर्मिनेशन अकर इन कैस्टर। तो जो कैस्टर है उसमें किस प्रकार का अंकुरन देखने को मिलता है, किस प्रकार का जर्मिनेशन देखने को मिलता है? ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए एपिजियल, ऑप्शन नंबर बी हाइपोजियल, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी एपी हाइपोजियल। तो जो कैस्टर है उसमें जो जर्मिनेशन होता है वो एपिजियल टाइप का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एपिजियल टाइप का जर्मिनेशन जो है वो कैस्टर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अरुणा इज द वेराइटी ऑफ। जो अरुणा है वो किसकी किस्म है, किसकी वेराइटी है? ऑप्शन है कैस्टर, सीसमम, मस्टर्ड, ग्राउंडनट। तो अरुणा जो वैरायटी है वो ऑप्शन नंबर ए कैस्टर की है। यह कैस्टर की वैरायटी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफफ्लावर इन इंडिया। तो जो सैफफ्लावर है कुसुम, उसका सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है भारत में? कौन सा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा सैफफ्लावर का प्रोडक्शन होता है? ऑप्शन नंबर ए केरला, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी एमपी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो सबसे ज्यादा सैफफ्लावर का प्रोडक्शन होता है इंडिया में, वो ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कार्थेमस टिंक्टोरियस इज द बोटानिकल नेम ऑफ। जो कार्थेमस टिंक्टोरियस है वो किसका वानस्पतिक नेम है, किसका बोटानिकल नेम है? ऑप्शन नंबर ए लिनसीड, ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन, ऑप्शन नंबर सी ग्राउंडनट, ऑप्शन नंबर डी सैफफ्लावर। तो यहाँ पे कार्थेमस टिंक्टोरियस बोटानिकल नेम होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी सैफफ्लावर का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कैस्टर इज यूज्ड एज ए। तो जो कैस्टर है उसका किस तरह से यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लेक्सेटिव, ऑप्शन नंबर बी बायोडीजल, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो जो कैस्टर है उसका हम लोग दोनों तरीके से यूज करते हैं, लेक्सेटिव और बायोडीजल के फॉर्म में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन फॉर मस्टर्ड इज अराउंड। तो जो सरसों है मस्टर्ड, उसका जो प्लांट पॉपुलेशन यहाँ पे पूछ रहा है वो कितना होता है, कितना के आसपास यहाँ पे रेंज दिया हुआ है, मतलब रेंज क्या ही कितना के आसपास होता है? ऑप्शन नंबर ए 1 लाख, ऑप्शन नंबर बी 2 लाख, ऑप्शन नंबर सी 3 लाख, ऑप्शन नंबर डी 4 लाख। तो जो मस्टर्ड है उसका ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन होता है वो ऑप्शन नंबर सी 3 लाख। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 लाख
इसका जो प्लांट पॉपुलेशन होता है मस्टर्ड का, मतलब 3 लाख के आसपास होता है। नेक्स्ट है द मस्टर्ड क्रॉप इज रिगार्डेड रेडी फॉर हार्वेस्ट व्हेन इट्स पॉड टर्न इन विच कलर। तो जब मस्टर्ड है, वो जो सरसों है, वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है, उस टाइम जो पोड होता है उसका किस कलर में चेंज हो जाता है। तो इसके ऑप्शंस है ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश ब्लैक, येलोइश ग्रीन, ऑप्शन नंबर डी येलोइश ब्राउन। तो हार्वेस्टिंग के टाइम जो मस्टर्ड है उसका जो पॉड होता है वो येलोइश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा येलोइश ब्राउन। नेक्स्ट है द फ्रूट टाइप ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड इज नॉन एज। तो यहाँ पे पूछ रहा है रेपसीड और मस्टर्ड का जो फल टाइप होता है, फ्रूट टाइप, वो किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए पॉड, ऑप्शन नंबर बी सिलिक्वा, ऑप्शन नंबर सी ग्रेन, ऑप्शन नंबर डी कैरियोप्सिस। तो जो मस्टर्ड है और रेपसीड है, इसका जो फ्रूट टाइप होता है, जो फल प्रकार होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर बी सिलिक्वा। इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिक्वा। और जितने भी फ्रूट और जितने भी सीरियल्स क्रॉप होते हैं उनका जो फ्रूट टाइप होता है वो कैरियोप्सिस होता है, तो इनको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैच क्रॉप। तो यहाँ पे जितने भी क्रॉप दिए हुए हैं उनमें से सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है कैच क्रॉप के लिए, किसका यूज हम लोग कैच क्रॉप में रूप में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए लिंसीड, ऑप्शन नंबर बी मस्टर्ड, ऑप्शन नंबर सी तोरी, ऑप्शन नंबर डी ग्राउंडनट। तो कैच क्रॉप के रूप में जो सबसे अच्छा यूज होता है, जो बेस्ट एग्जांपल है, वो है ऑप्शन नंबर सी तोरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंजेंसी इन मस्टर्ड ऑयल। तो जो मस्टर्ड ऑयल है उसमें जो तीखापन, जो पंजेंसी हम लोग को देखने को मिलता है, वो उसके लिए कौन सा कंपाउंड उत्तरदायी होता है, कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर ए फिनोल्स, ऑप्शन नंबर बी अमीनो एसिड्स, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोसाइनोलेट्स, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोसाइनोलेट्स, ऑप्शन नंबर डी यूरेसिक एसिड। तो मस्टर्ड में पंजेंसी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल कंपाउंड होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोसाइनोलेट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो कंपाउंड है वो मस्टर्ड में जो तीखापन होता है, जो पंजेंसी होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है कैनोला इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट दैट बिलोंग्स टू विच फैमिली। तो जो कैनोला है प्लांट ग्रुप, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर ए मस्टर्ड, ऑप्शन नंबर बी सैफफ्लावर, ऑप्शन नंबर सी नाइजर, ऑप्शन नंबर डी सनफ्लावर। तो जो कैनोला का पौधा है वो मस्टर्ड से बिलोंग करता है, मस्टर्ड फैमिली से बिलोंग करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द चीफ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेबासिक एसिड। तो जो सेबासिक एसिड है उसके प्रोडक्शन के लिए, उसके उत्पादन के लिए कौन सा ऑयल रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर ए सनफ्लावर, ऑप्शन नंबर बी सैफफ्लावर, ऑप्शन नंबर सी कैस्टर ऑयल, ऑप्शन नंबर डी मस्टर्ड ऑयल। तो सेबासिक एसिड के लिए जो सबसे ज्यादा उत्पादन के लिए जो मुख्य सामग्री, जो मुख्य ऑयल माना जाता है, वो है ऑप्शन नंबर सी कैस्टर ऑयल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था एग्रोनॉमी एमसीक्यू का 5वां क्लास, 5th लेक्चर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज का क्लास जो था वो मस्टर्ड और जो ऑयलसीड क्रॉप है उससे रिलेटेड था। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए और इसमें कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।